अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर न्यू रेसिपी। आप देख रहे हैं बाजवाज सीक्रेट शेफ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तंदूरी क्लब सैंडविच बनाना। बहुत ही आसान है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दें जी। तो ये सैंडविच ऐसा है कि जो भी एक बार खाएगा वो बार बार बनाएगा। आप लोगों के लिए बिल्कुल टोटली न्यू रेसिपी है ये वाली, ठीक है जी। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करेंगे कि पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 5 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोटे कर लेंगे और बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं करना क्योंकि मेरा पैन इधर परफेक्ट नहीं था इस रेसिपी के लिए। इस वजह से ये देखें, आपको एज यू कैन गाइस कैन सी ये बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, ब्राउन हो गया हुआ है लहसुन। बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना। अब इधर मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा पैन अच्छा नहीं था क्योंकि इसका पैंदा बहुत बारीक था। अब मैंने इधर पैन चेंज कर लिया और जो ये गोल्डन बहुत ज़्यादा गोल्डन हो गया हुआ था ना गार्लिक, इसको मैंने साइड पे कर दिया था। आप लोगों ने इतना ज़्यादा गार्लिक ब्राउन नहीं करना, ठीक है जी। अब ये देखें, चिकन को तकरीबन जैसे ही इसका कलर चेंज होएगा तो हमने 2 टीस्पून ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के वो वाला कौन सा तंदूरी मसाला। अगर आप लोगों के पास शान का अवेलेबल है तो शान का यूज़ करिएगा। मेरे पास शान का अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, बट शान वाला ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है जी। अब हमने इसको पकाते जाना है, भूनते जाना है, फ्राई करते जाना है, जो भी आपने कहना है वो कह लें। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 चम्मच और फिर से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने सबसे पहले ऐड कर लिया था जैसा कि आपने देखा था, उस पॉइंट पे ऐड कर लीजिएगा। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब बटर। ये इसलिए ऐड करेंगे ताकि चिकन हमारा जूसी रहे और वो फीका फीका सा नहीं होए, ठीक है, उसमें शाइन आ जाए एक अलग किस्म की। तो अब हम अपनी सब्जियां काटते हैं। सबसे पहले बंद गोभी काटेंगे, इसको बारीक बारीक जितना हो सके बारीक काटिएगा। और ये इधर एक है वो टिप भी है कि इसको पिलर से काट लीजिएगा, बट मेरे पास वो प्रॉपर नहीं हो रहा था मेरे से, इसलिए मैं छुरी की मदद से ही काट रही हूँ। और खीरा भी हमने बहुत बारीक काटना है ताकि ये सैंडविच के साथ अच्छे से चिपका रहे। जैसा कि हम बाज़ार से लेते हैं तो आपको पता ही है कि वो ऐसा होता है खीरा कटा हुआ कि वो नज़र भी नहीं आ रहा होता और पता भी नहीं चलता कि खीरा इसमें है या नहीं, मीन्स कि वो बाहर नहीं निकल रहा होता, ठीक है। अब प्याज काटेंगे। प्याज मैंने यूज़ नहीं किया था, प्याज को स्किप कर देंगे। पता नहीं मैंने शौक़ी में पकड़ लिया था बट मैंने यूज़ नहीं किया था। टमाटर काटेंगे, इसको भी बारीक स्लाइस में काटिएगा। और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी कोशिश करिएगा जो पका हुआ रेड टमाटर हो वो लीजिएगा, ग्रीन टाइप जो होता है वो यूज़ नहीं करिएगा इसमें, ठीक है जी। टमाटर भी बारीक बारीक स्लाइस में काट लेंगे। और अब हम सलाद पत्ता लेंगे। सलाद पत्ता जितना आपको चाहिए उतना आप अलहदा कर लीजिएगा, बाकी एक साइड पे कर दीजिएगा। और इसको हम उतार देंगे थोड़ा सा, वो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। और इधर हम 4 अंडे लेंगे। साथ ही मैंने काली मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून नमक ऐड किया और 1 चम्मच के करीब पानी। इसको मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए डायरेक्ट अगर हम डालते काली मिर्च और नमक डालते अंडों में तो वो घुटलियाँ बन जाती, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये ऐड किया घुटलियाँ नहीं बनेंगे और इसको अच्छे से फेंटी लगा लेंगे, ठीक है जी। अच्छे से फेंटी लगानी है ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। फ्राई तो वैसे भी होएगा लेकिन इससे जितनी ज़्यादा हम फेंटी लगाएंगे ना उतना ज़्यादा ये वो हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है जी। अब पैन आपने यूज़ नहीं करना इस पॉइंट पे, तवा ही यूज़ करना है, ठीक है जी। तवे पे ऑयल डालें, मीडियम फ्लेम रखिएगा। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो अंडा ऐड कर दीजिएगा। जब हम बाज़ार से सैंडविच और अंडे वाला बर्गर वगैरह खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें बहुत मज़े का लगता है, वो इसलिए कि वो लोग भी तवा ही यूज़ करते हैं, वो लोग पैन यूज़ नहीं करते अंडा फ्राई करने के लिए। इससे अलग सा एक टेस्ट आता है, ठीक है जी। ये एक टिप है, आप लोग भी जब भी अंडे वाला बर्गर या फिर सैंडविच के लिए अंडा यूज़ करें तो उसको हमेशा तवे पे ही फ्राई करिएगा। और इसको हमने लाइट सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कर देना। और जैसे ये थोड़ा सा हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बट थोड़ा सा अभी इसमें कसर है ये इसको पकने में,
तो जब इस पॉइंट पे आ जाए तो आपने कर देनी है फ्लेम ऑफ और इसको कर लेना है साइड पे। जी तो अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उसको किनारे आप उतारना चाहें तो उतार लें, अगर नहीं उतारने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन किनारे उतारने से सैंडविच और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उतार के क्या करना है। अगर आप उतार रहे हैं ना तो आप उनको हल्का सा फ्राई करिएगा, ऑयल नहीं यूज़ करिएगा। जो इसके किनारे आपने उतारने हैं उसको वो कर लीजिएगा, थोड़ा सा फ्राई करके। कौन सा फ्राई, हाँ है उसको कौन सा फ्राई करते हैं विदाउट ऑयल यार, ड्राई रोस्ट आई थिंक, ड्राई रोस्ट, शुक्र है याद आ गया, ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा और फिर उसको ब्लेंड कर लीजिएगा, वो बन जाएंगे ब्रेड क्रम्स। इधर हम तवा गरम करेंगे और तवा गरम करने के बाद हम इस पे लगाएंगे, इसको टोस्ट कर लेंगे ब्रेड को। इधर भी आपने तवा ही यूज़ करना है, पैन वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे अलग सा टेस्ट आता है। और मायोनीज़ मैंने पहले इसलिए लगाई है कि जो हम बाज़ार से सैंडविच खाते हैं उन लोगों ने भी, जो शॉपकीपर्स होते हैं उन्होंने भी पहले मायोनीज़ लगाती है और उसके बाद ब्रेड को टोस्ट करते हैं, उससे भी एक अलग सा टेस्ट आता है। इसको चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन कर लेंगे, मीन्स कि कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, साइड वो करते रहेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या कुछ चाहिए। जी तो इधर मेरे पास सलाद पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, खीरा और चिकन, अंडे और ये है स्लाइस चीज़ भी हमें चाहिए होगी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सैंडविचेस के एक एक लेयर, फर्स्ट लेयर पे हम क्या करेंगे, अंडा लगाएंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, चाहें तो कम भी। मैंने इधर ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि मेरे को ज़्यादा पसंद है। खीरे के 4 या 5 स्लाइस रखेंगे जैसे आपको पसंद है। और इस पे उसके बाद टमाटर रख लेंगे, टमाटर की लेयर लगा देंगे। इधर आपने क्या करना है, हल्की सी नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल कर लेनी है। उससे क्या होएगा कि जो खीरों और टमाटरों का फीका फीका सा टेस्ट आता है ना, वो नहीं आएगा। उसके बाद बंद गोभी, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसी लेयर्स लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताया है वैसे ही लगाएं, इधर आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। इससे पीछे जो रेसिपी बताइए उधर नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद चीज़ का स्लाइस रखेंगे और फिर चिकन रख देंगे। चिकन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं कर देना, बस नॉर्मल सा ही रखिएगा। ज़्यादा ओवर कर देंगे तो वो फिर अजीब सा वो हो जाएगा, जैसा कि नहीं होना चाहिए। सैंडविच हमेशा लाइट सा होता है, ज़्यादा वो नहीं होता, हैवी नहीं होता। ठीक है जी। तो इधर सलाद पत्ता रखने के बाद फिर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च। और अब हम सैंडविचेस को काट लेंगे। देखें खूबसूरत से सैंडविच रेडी हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सैंडविच काटते वक्त एहतियात करिएगा कि उसको प्यार से काटिएगा, गुस्से से काटेंगे तो सारा उसका बाहर आ जाएगा जो भी हमने उसमें ऐड किए हैं चीज़ें। ठीक है जी। उसके बाद टूथपिक यूज़ कर लेंगे ताकि इसकी बाइट लेने में भी आसानी हो और ये खुले नहीं। ठीक है जी। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा सा लग रहा है। वो गया। खैर बड़े बड़े कामों में छोटे छोटे मसले तो होते ही रहते हैं। सैंडविच हमारा रेडी है और साथ में फ्राई कर लीजिएगा फ्रेंच फ्राइज़, इतने मज़े का आपको टेस्ट देगा, लंच के लिए बेस्ट है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लगी है। और मुझे बताएं कि आपको आपका फेवरेट वाला सैंडविच कौन सा है, या आपको सैंडविच और बर्गर में अगर एक चूज़ करना पड़े तो आप बर्गर चूज़ करेंगे या फिर सैंडविच। ठीक है जी। और मैं आपको क्लोज से भी दिखा रही हूँ। इतना प्यारा सा हमारा लग रहा है कि मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है। जी तो फिर चलते हैं, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद